नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल माय कमेंट्स पे, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कैपेबल, मोस्ट स्पेशियस एंड बेहतरीन कंफर्ट के साथ आने वाली बोलेरो नियो के बारे में। जी हाँ, सब 4 मीटर एसयूवी में ये मोस्ट कैपेबल एसयूवी है और सबसे स्पेशियस भी है। कैसे है, क्यों है, वो सब मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर से। ये है बोलेरो नियो का N10 मॉडल, मतलब कि टॉप एंड ऑप्शनल मॉडल, जो कि एक MLD के साथ आता है। ये मॉडल है। मैं आपको एक जस्ट एक्सटीरियर का ओवरव्यू दे दूँ तो यहाँ पे है ये कुछ इसकी DRLs, मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये DRLs है। यहाँ पे इंडिकेटर है, ये इसका मेन हाउसिंग है हेडलैम्प के लिए। और ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे एक अलग सा हाउसिंग दे रखा है। ये बेसिकली काम करता है कॉर्नरिंग लैम्प का। जी हाँ, यहाँ पे फॉग लैम्प में आपको कोई कॉर्नरिंग लैम्प का फंक्शन नहीं मिलता है, पर यहाँ पे वो जरूर दिया गया है। इसका नाम मतलब जो लोगों को पता है उसको पता होगा कि एक TUV है। TUV 300 पहले जो आती थी उसके बेस पर ही है। इसको सिर्फ ऐसे कुछ एलिमेंट दे के, मतलब कि जो 6 स्टेप ग्रिल है वो दे के इसको एक बोलेरो का नाम दिया है। अब मेरे को वो नहीं पता कि महिंद्रा ने ये मतलब TUV 300 को रिनेम करके बोलेरो नियो क्यों कर डाला। मतलब हम कोई आदमी नहीं है जो इस पे कमेंट कर सकते। मतलब मेरा एक ओपिनियन ऐसा है कि जो बोलेरो है वो रूरल एरिया में बहुत अच्छा नाम है उसका, तो सेल बूस्टअप करने के लिए हो सकता है कि ये कुछ किया गया हो। साइड प्रोफाइल में आप बात करें तो ये इसकी साइड प्रोफाइल, मतलब ब्लैक कलर है तो आपको दिखता नहीं है, पर जो बोलेरो में यहाँ पे जो स्ट्रिप आती है ना, ये ब्लैक कलर की जो पूरी ओवरऑल रन करती है वो इसमें भी दी गई है। कमिंग टू द रियर, मतलब कुछ खास चेंजेस नहीं है, कुछ खास देखने लायक चीज़ नहीं है। यहाँ पे फुट स्टेप दिया गया है। गाड़ी की हाइट बेझिझक बहुत ही मतलब ऊंची गाड़ी है, तो आपको गाड़ी में मतलब लिटरली क्लाइंब करना पड़ेगा, आपको चढ़ना है। ये डायरेक्टली आप बैठ नहीं सकते, आपको चढ़ के बैठना पड़ेगा। उसके बाद हम आए अगर इसके टायर साइज़ पे, तो यहाँ पे जो हमें टायर साइज़ मिलती है वो मिलती है कुछ 215/75 R15, मतलब 15 इंच का टायर मिलते हैं। अलॉय व्हील ही है, मतलब ये टॉप एंड है तो उसमें अलॉय व्हील आता है, साथ के साथ आप डिस्क भी इसकी देख सकते हो। इसमें कुछ मिरर पे इंडिकेटर नहीं मिलता है, हालांकि ड्यूल टोन में मिरर दिया गया है। यहाँ पे कुछ ब्लैक सा है, ये ग्लोसी जो कलर आता है उसी का इंडिकेटर आपको यहाँ पे प्लेस करने को मिलते हैं, क्योंकि मतलब ये काइंड ऑफ लग्जरियस गाड़ी नहीं है महिंद्रा की ओर से, तो जो बेसिक डिज़ाइन है वो रखी गई है। रियर टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है, मतलब चारों के चारों व्हील में डिस्क नहीं है। टायर साइज सेम है 215/75 R15 का। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है रेगुलर। हाँ, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये MLD के साथ आती है, तो MLD क्या है, कैसे वर्क करता है, वो सब भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद अगर हम रियल लुक की बात करें तो यहाँ पे टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील आता है। इसका स्पेयर व्हील यहाँ पे ही फिट होता है और ये भी 15 इंच का ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टेप डाउन करके अलॉय दिया गया है। उसके अलावा बात करें तो अगेन यहाँ पे ये स्टेपिंग का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ये गाड़ी को हर तरफ से आप कहीं पे से बैठोगे तो आपको स्टेप इन करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप नहीं बैठ सकते। उसके बाद हम मतलब महिंद्रा ऐसा बोलती है कि एक 7 सीटर ऑप्शन है, तो अगर हम गाड़ी को अनलॉक करें और देखें 7 सीट, तो हम इसको 7 सीटर तो नहीं बोल सकते, पर इसको ज़रूर हम 5+2 बोल सकते हैं। ये जो दोनों सीटें हैं वो मतलब डेफिनेटली बैठने लायक नहीं है। अगर यहाँ पे 2 बंदे बैठते हैं तो उसके पैर है वो आपस में टकराएंगे बिल्कुल। और यही इसकी बूट स्पेस है, मतलब आप अगर 7 सीटर को ऐसे ध्यान में रख के हुए बात करें तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा है तो आप यहाँ पे कुछ लगेज रख सकते हो। अदरवाइज ये सीट आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो, तो ये सीट ऐसे फोल्ड हो जाती है। पर ये बूट स्पेस में दिक्कत करने वाली है, मतलब आपको जो ये स्पेस ऑक्यूपाई हुई है वहाँ पे इतना कोई ऊंचा सामान रखना है तो आप नहीं रख पाएंगे। और ये कुछ स्टेप दिए गए हैं जो कि यहाँ पे आप फोल्ड कर सकते हो ताकि ये सीट वापस ऐसे गिरे नहीं। हालांकि ये सीट बहुत टाइट है तो ऐसी नॉर्मली गिरने वाली नहीं है, पर ये जस्ट एक बात है। उसके बाद हम अगर ये टेल गेट की बात करें तो टेल गेट मतलब ओपन करना और क्लोज करना उतना हैवी नहीं है। हालांकि डोर बहुत ही हैवी है, पर मतलब ये स्लाइडेबल है, आराम से आप इसको खोल और बंद कर सकते हो। बस बाकी रियर में से बात करने को कुछ ज़्यादा है नहीं। ये नॉर्मल सी इसकी टेल लैम्प दी गई है, जहाँ पे मतलब हम स्टॉप लाइट देखते हैं, रिवर्स पार्किंग लाइट है, इंडिकेटर है, वो सब आता है।
और यहाँ पे माइनर सा मतलब आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, पर वो एक मतलब स्पॉइलर दिया गया है पीछे। बाकी यहाँ पे जो बेजिंग है वो मतलब ये टॉप एंड है, तो यहाँ पे N10 की बेजिंग दी गई है। चलिए अभी बात करते हैं क्या कुछ है इसके इंटीरियर में। तो इसके इंटीरियर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोर की बात करें तो डोर में मतलब यहाँ पे कुछ भी पावर विंडो का और कंट्रोल नहीं आता है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। मतलब स्पीड सेंसिंग और की में सेंट्रल लॉकिंग वो सब आता है, पर आपको अगर अंदर से गाड़ी लॉक और अनलॉक करनी है तो यही एक ही स्विच है जहाँ से आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद हम अगर इसकी की बात करें तो ऐसी कुछ की दी गई है। यहाँ पे सिंपल लॉक और अनलॉक का बटन है, और ये बटन आप प्रेस करोगे तो मतलब इसका इंडिकेटर जलने लगेगा, तो आपको गाड़ी को अगर मतलब कहीं पर ढूंढना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कंट्रोल है इको का, मतलब आपको अगर इको मोड में चलानी है तो वो यहाँ से कर सकते हो। ये है हेडलाइट लेवलर, ये है आउटसाइड रियर व्यू मिरर का लेवल करने के लिए। और यहाँ पे ESS का बटन दिया गया है, मुझे नहीं पता ESS क्या है, और ये मतलब डिफोगर के लिए है। कमिंग टू दी स्टीयरिंग, तो ये टॉप एंड है, तो आप स्टीयरिंग के अंदर एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत पसीना हो रहा है। तो ये है कुछ इसका स्टीयरिंग। मतलब आपको यहाँ पे सब ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं, इस तरह भी इसके क्रूज़ कंट्रोल मिलते हैं। टीवी में आपको क्रूज़ कंट्रोल के लिए नहीं मिल रहा था कुछ भी, पर यहाँ पे बोलेरो नियो करके इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दे दिया गया है। यहाँ पे इसका AC वेंट है, जो रेगुलर AC वेंटों में मिलते हैं, चारों चार वो है। मतलब आपका उसको जो फ्लो एडजस्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ये इसमें टच स्क्रीन आती है, हालांकि कोई भी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ पे इसका AC है, ऑटोमेटिक AC नहीं दिया गया है, आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आए तो ये है मतलब 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यहाँ पे USB है, ऑक्स है, कोई भी ऑटो एंड्रॉयड ऑटो वो सब नहीं आता है तो डेफिनेटली। और जब गाड़ी आइडल में है तो आप देख सकते हो कि इसका जो गियर नॉब है वो मतलब कुछ वाइब्रेशन ले रहा है। वो वाइब्रेशन इसलिए है कि मतलब इसमें जो इंजन यूज़ किया है महिंद्रा ने वो है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। उसकी बात भी हम ड्राइव करते वक्त करेंगे, पर फिलहाल के लिए उतना ही। यहाँ पे कुछ अगर आप MLD का व्यू देखें, नॉट MLD मतलब मल्टी इंफॉर्मेशन क्लस्टर का व्यू देखें, तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर और एनालॉग मिलते हैं, स्पीडोमीटर और टेकोमीटर दोनों एनालॉग मिलते हैं। और बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जब उसको आप यहाँ से दोनों जगह से आप टॉगल कर सकते हो। मतलब काफ़ी और इन्फॉर्मेशन है, आपको सेटिंग कुछ करना है, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है, फ्यूल कितना है, टेम्परेचर क्या कुछ है, वो सब दिखाता है। बात करें इसकी स्पेसिंग की तो गाड़ी काफ़ी कुछ वाइड है, मतलब 2 बंदे को बैठना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बीच में आप जगह देखें तो कितनी सारी जगह बचती है, फिर भी यहाँ पे काफ़ी कुछ स्टोरेज का ऑप्शन है। आप यहाँ देख सकते हो एक छोटा वाला स्टोरेज है, यहाँ पे कुछ स्टोरेज है, यहाँ पे बोतल होल्डर दिया गया है। यहाँ पे जहाँ पे अभी शिव जी बैठे हुए हैं वहाँ पे अभी कुछ स्टोरेज है। आइडियली हम यहाँ पे मूर्ति रखते हैं खुद गॉड की। अगर बात करें मतलब ये ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का है, बहुत छोटा है, मतलब उतना यूजेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्टीशन दिया गया है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम करता है, तो कुछ ज़्यादा इसमें नहीं रख पाओगे। उसके बाद चलते हैं रियर सीट में और देखते हैं कि क्या कुछ है इसके रियर सीट में। अगेन गाड़ी में चढ़ना है तो आपको मतलब जो फुट स्टेप दिया गया है उसका यूज़ करना ही करना पड़ेगा। रियर सीट में हम अगर आए और बात करें तो मतलब मेरी हाइट जो 5'6" का राउंड है, तो मेरे को मतलब कई सारा इसमें लेग रूम मिलता है। और ये गाड़ी की सबसे बेहतरीन, मैंने आपको बोला था कि सबसे स्पेसियस गाड़ी है और सबसे कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल में एक चीज़ ये आती है कि आप यहाँ पे थाई सपोर्ट देख रहे हो, बेस्ट इन सेगमेंट थाई सपोर्ट है। मतलब हमने बहुत रेयर गाड़ियों में देखा है कि थाई सपोर्ट हमें प्रॉपर मिल रहा हो। उसके बाद स्पेसियस में आप देखो तो सब 4 मीटर जो SUV आती है वो मोस्ट ऑफ में आप क्या कर सकते हो कि वो 4.5 पीपल के लिए ही मतलब कंफर्टेबल होती है। यहाँ पे मैं अकेला बैठ गया हूँ, फिर भी 2 लोग आराम से बैठ पाएंगे, मतलब 3 एडल्ट है तो इसमें कंफर्टेबली वो बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। रियर सीट की हमने बात कर ही ली है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए अभी हम ड्राइविंग सीट से ड्राइव करते वक्त बात करते हैं कि क्या कुछ और मिलता है हमें।
ओके गाइस, तो अभी हम आ गए बोलेरो नियो की ड्राइविंग सीट पे और बात करते हैं क्या कुछ है इसके ड्राइविंग सीट पर से। तो मैं गाड़ी को जब इनिशियली इग्निशन सिर्फ ऑन करता हूँ तो आप देख सकोगे कि ये जो है मतलब इसका जो मीटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुल स्वाइप देता है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका जो गियर नॉब है मतलब इसका जो लीवर है वो मेरे को पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो मतलब वाइब्रेशन ले रहा है, स्टेबल नहीं है। और इसकी एक मेरे को पता नहीं ये चीज़ कैसी है, इसकी जो हैंड ब्रेक की हम बात करें ना तो हैंड ब्रेक है ना वो नॉर्मल गाड़ियों की तरह नहीं है, मतलब बहुत ही वो स्मूथ टाइप की है। तो मतलब आपको फीलिंग ही नहीं आएगा कि हैंड ब्रेक एक्चुअल में लग रही है कि नहीं लग रही है। उसके बाद हम इसका जो वाइब्रेशन की बात करें, गियर नॉब में इतना वाइब्रेशन क्यों है, तो इसका इंजन है वो 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है एम ओक सीरीज़ का, जो कि 100 HP का पावर प्रोड्यूस करता है और 216 Nm का टॉर्क है। इसका इंजन के बारे में अगर ऐसी बात करें हम तो ये जो आपको 216 Nm का जो टॉर्क मिलता है वो 17,000 मतलब 1700 RPM तक ख़त्म हो जाता है। तो मतलब बहुत ही लोअर टॉर्क बैंड है इसकी। और उसके बाद हम बात करें अगर इसके पावर की तो जो पावर 100 PHP है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 तक ख़त्म हो जाता है, मतलब 3700 तक पावर भी ख़त्म हो जाता है। तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है ना, ड्यूरेबिलिटी तो नहीं कह सकते, ड्राइवेबिलिटी है वो मतलब बहुत ही सीमित है। अगर आप कंसिडर करोगे तो इसकी लो रेंज और जो मिड रेंज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब बढ़िया है। इतनी आपने किसी भी गाड़ी में इतनी लो रेंज नहीं देखी होगी। मैं एक बार रोड पे चले जाता हूँ उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसकी जो मिड रेंज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो लो रेंज है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप सिटी में अगर इस गाड़ी को मैन्युवरिटी करते हैं तो आपको मतलब ज़्यादा गियर चेंज करने की वो सब ज़रूरत नहीं रहेगी, मतलब आप शॉर्ट बैंड में ही वो सब कर सकते हैं। उसके बाद मैं मतलब इस गाड़ी को 3-4 दिन से चला रहा हूँ तो मैंने क्या नोटिस किया कि इसका जो गियर वो बहुत ही नोची सा है, मतलब जो शिफ्ट है ना वो बहुत ही लंबा है। ऐसे गियर वो उतना स्मूथ नहीं है जैसे हमने हुंडई और सुजुकी की गाड़ियों में देखा है कि वो एकदम मतलब परफेक्टली स्मूथ मूवमेंट करते हैं, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। आपको नोची सा फील होगा और उतना स्मूथ नहीं रहता है। उसके बाद हम इंजन के रिफाइनमेंट की बात करें तो बिल्कुल मतलब ये 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी आपको स्टीयरिंग पे कोई भी मतलब कोई भी वाइब्रेशन नहीं फील होगा और ना ही मतलब इंजन है उतना नॉइस करता है, तो वहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद हम बात करें इसकी ड्राइवेबिलिटी का, तो मैंने ऑलरेडी बोल लिया कि लो एंड टॉर्क उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मतलब 20-25 की स्पीड पे हो और तीसरे गियर में इस गाड़ी को उठाओगे तो बेझिझक मतलब कोई भी परेशानी के बिना ये गाड़ी उठ जाती है, तो वहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं आने वाला है। मैंने आपको 3 बात बोली थी स्टार्टिंग में कि ये जो गाड़ी है उसमें मतलब बेहतरीन कैपेबिलिटी है, बेहतरीन स्पेस है। स्पेस मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि इस पीछे मतलब 5 सीटर में आप अगर 3 लोग को बैठाना चाहो तो आराम से बैठ सकते हो, 3 कंफर्टेबल मतलब 3 एडल्ट बैठ सकते हैं। हाँ, उसके बाद हम बात करें दूसरी चीज़ की जो कि मैंने आपको बोला था कि बेहतरीन कैपेबिलिटी के साथ आती है गाड़ी। तो ऐसा मैंने क्यों बोला था कि ये MLD के साथ आती है, मतलब MLD जिन लोगों को पता है उसको पता है, नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि MLD क्या होता है कि ये गाड़ी रियल व्हील ड्राइव के साथ आती है। तो आप कभी भी ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में आ जाते हो जहाँ पे एक टायर मतलब हवा में आ जाए और एक टायर को ट्रैक्शन लूज हो जाए, कोई ऐसी गीली मिट्टी है जहाँ पे आपको टायर है वो ट्रैक्शन लूज कर दे, तो जब MLD होता है तो क्या होता है कि मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 50-50 दोनों व्हील में वो पावर चाहता है इसका, मतलब जो टॉर्क है वो दोनों व्हील में 50-50 चाहता है। तो MLD की वजह से अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए जहाँ पे एक टायर है वो पूरा हवा में चला जाए तो जो वो पावर है ना मतलब जो टॉर्क है वो उस टायर को छोड़ के दूसरे टायर में चला जाएगा। तो मतलब हेवी लोडेड गाड़ी है तो वो पॉसिबल है डेफिनेटली कि मतलब 50% पावर है एक टायर में ही जाए तो गाड़ी वहाँ से नहीं निकल सके। तो MLD की वजह से मतलब MLD की वजह से वो दूसरे टायर को ट्रैक्शन दे देता है और वो ट्रैक्शन की मदद से गाड़ी कहीं से भी निकल सकती है। मतलब जो टायर हवा में है उसको ज़रा भी पावर नहीं जाएगा और जो टायर ट्रैक्शन के साथ है अभी उसको सारा पावर चला जाएगा, तो वो
अल्टीमेटली वो जो टायर है वो ज़्यादा मतलब टॉर्क निकाल पाएगा और गाड़ी कहीं से भी निकल पाएगी। उसके बाद MLD में और कुछ बात करें तो MLD दो टाइप की होती है बेसिकली। एक MLD की बात करें तो वो होती है कि मैनुअल MLD होती है, जहाँ पे आपको मतलब वो आपको अगर पता है तो आपने वहाँ पे देखा होगा जो हमारी गुरखा आती है उसमें मैनुअल MLD आती है 4x4 के लिए। और इस गाड़ी में पर्टिकुलर MLD की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक MLD है, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉनिक है वही सेंस कर लेते हैं कि अभी एक टायर है उसको ट्रैक्शन नहीं मिलता है, तो उस वजह से वो MLD मतलब लॉक हो जाता है वो टायर और दूसरे टायर को ट्रैक्शन मिलने लगता है। उसके अलावा बात करें इसके सस्पेंशन की तो सस्पेंशन लाजवाब दिया गया है, मतलब जो हमने सूडो SUV में देखा है, सब कॉम्पैक्ट SUV है, मतलब हम नेक्सॉन ब्रेजा की और सब की बात करें तो उसमें सस्पेंशन का क्या सीन है कि उसमें मोनोकॉक सस्पेंशन दिया गया है। इसमें मोनोकॉक सस्पेंशन नहीं है, मतलब इसकी राइड है वो मतलब बहुत ही बेहतरीन है। छोटे मोटे खड्डे जो आते हैं तो वो तो आपको पता ही नहीं चलने वाला है खड्डे आए हैं कि नहीं आए हैं। कमिंग टू द बॉडी रोल, इसका बॉडी रोल की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये डेफिनेटली बॉडी ऑन चेसिस प्लेटफॉर्म है, मतलब बॉडी ऑन फ्रेम आप उसको बोलें। तो ये जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है तो वो यही सेम प्लेटफॉर्म हमारे स्कॉर्पियो में भी आता है और जो नई वाली थार है उसमें भी आता है, और ये तीसरी गाड़ी है कि जो सेम प्लेटफॉर्म पे आती है। तो सेम प्लेटफॉर्म है, बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है। आप अगर मतलब कोई भी ऐसे नोची ब्रेकिंग करेंगे तो आप पूरी गाड़ी ऐसे हिलने वाली है। उसके बाद हम अगर गाड़ी को ऐसे टर्न करने की बात करें तो पूरे की पूरी गाड़ी है वो इधर उधर होएगी। बॉडी रोल की वजह से अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मतलब आप अगर ये गाड़ी मतलब वो सूडो SUV की तरह नहीं है, कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑफ रोडिंग करने के लिए भी बनी हुई है। और नॉर्मली आप अगर 100 तक की स्पीड को इसको हाईवे पर चलाएंगे तो वहाँ पे कोई भी तरह का प्रॉब्लम स्टेबिलिटी गाड़ी नहीं आने वाला है। उसके बाद हम इसके क्लच की बात करें, मतलब ये एक डीजल इंजन है तो इसके क्लच किस टाइप का होगा। तो क्लच की बात करें तो मतलब क्लच भी इसमें बहुत ही लाइट दिया गया है, उसमें क्लच में भी कोई भी इश्यू नहीं है। मतलब आपके पेट्रोल गाड़ी की तरह जो क्लच होता है वो ऐसा अभी तो मेरे को फील हो रहा है, उस थोड़ा टाइम जाने के बाद कैसा होगा वो मैं नहीं बता सकता। तो ओवरऑल बात ये है कि आपके पास मतलब बहुत ही कम बजट है और आपको एक काइंड ऑफ रियल SUV चाहिए। रियल SUV इन द टर्म ऑफ कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो, रियल व्हील ड्राइव और वो सब चाहिए तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी पे जा सकते हो। और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो अराउंड आपको 11 to 13 लाख में मिल जाएगा, तो मतलब डील है वो बहुत ही बढ़िया है। एक और बात इसके बारे में मैं बताना भूल गया कि इसमें आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम भी आती है। तो वो क्या काम करती है, बेसिकली आपकी गाड़ी जो सिस्टम पे ऐसे ही मतलब सिग्नल पे ऐसे ही आइडल खड़ी हुई है तो वो अपने आप बंद हो जाएगी और जैसे ही आप क्लच प्रेस करोगे तो वापस अपने आप स्टार्ट भी हो जाएगी। तो ये भी एक मतलब बहुत ही अच्छा वो पॉइंट है एवरेज मतलब इंक्रीज करने के लिए। कमिंग टू द एवरेज, इसकी एवरेज है वो मतलब हाईवे पे आप इजीली अगर नॉर्मल ड्राइविंग करते हो तो 19-20 किलोमीटर को अचीव कर पाओगे, और सिटी में अगर नॉर्मल ड्राइविंग करते हो तो आपको मतलब 13 to 15 तक की एवरेज मिल जाएगी। तो एवरेज में भी ये बहुत बढ़िया है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज है अगर आपको एक रियल SUV चाहिए, ना कि सूडो SUV। उसके बाद हम इसके अगर पिकअप की बात करें तो पिकअप भी बेहतरीन है। मतलब आप जो मैंने आपको बताया कि 17,000 RPM पे इसका मतलब सारा टॉर्क ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सहूलियत मिलने वाली है। मतलब आप जैसे ही एक्सीलेटर पे पाव रखोगे तो गाड़ी ऐसे ही मतलब जल्दी से पिकअप लेगी और आपको एक बेहतरीन पंच बैक मिलेगा जो आप टर्बो पेट्रोल इंजन में जो एक्सपेक्ट करते हो उनसे भी अच्छा इसमें मतलब ये डीजल इंजन में आपको वो टॉर्क मिलने वाला है। तो मतलब ओवरटेकिंग का तो कोई इश्यू ही नहीं है, आपको जब भी मन चाहे तब आप सिर्फ पेडल पे पाव रखिए और आप जो चीज़ चाहो वो ओवरटेक कर सकते हो इससे। तो वो सब है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मतलब मैं आपको आंसर कर दूंगा। और कोई आपको इस गाड़ी के बारे में प्रश्न हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब मैं मेरी तरफ से बेहतरीन कोशिश करूँगा। दूसरी बात है कि MLD मैं आपको दिखा नहीं पाया कि वो फीचर कैसे वर्क कर सकता है, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसी कोई ट्रिकी सिचुएशन आई नहीं है। मैंने बहुत सी ट्राई की कि मैं आपको मतलब दिखा दूं, पर मेरे को अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो इसलिए हम उसकी बात कभी और कर लेंगे, जब भी ऐसा मेरे को मौका मिलेगा कि MLD यहाँ पे दिखाने लायक है तो वो दिखा दूँगा। बस बाकी तो इतना ही इस गाड़ी में। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।